हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का जीवन परिचय। जन्म 1 सितंबर 1923, मृत्यु 8 जून 2009। सबसे लोकप्रिय भारतीय उर्दू नाटककारों में से एक थिएटर निर्देशक, कवि और अभिनेता थे। वे आगरा बाजार 1954 और चरणदास चोर 1975 जैसे नाटकों के लेखक थे। उर्दू और हिंदी रंगमंच के अग्रदूत, वे छत्तीसगढ़ी आदिवासियों के साथ नए थिएटर में अपना काम के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। यह एक थिएटर कंपनी थी जिसकी स्थापना उन्होंने 1959 में भोपाल में की थी। उन्होंने नाचा जैसे स्वदेशी प्रदर्शन रूपों को शामिल करके न केवल एक नई नाट्य भाषा बनाई, बल्कि चरणदास चोर, गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद और कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना जैसे मील के पत्थर भी बनाए। उनके लिए सच्चा लोगों का रंगमंच गाँवों में मौजूद था, जिसे उन्होंने शहरी शिक्षित लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। शहरी अभिनेताओं के साथ लोक कलाकारों को अभिनेता के रूप में नियुक्त किया। 3 सप्ताह की बीमारी के बाद 8 जून 2009 को भोपाल में उनका निधन हो गया। अपनी मृत्यु के बाद वे भारतीय रंगमंच के अग्रणी अभिनेता प्रबंधकों में से अंतिम थे, जिसमें शिशिर भादुड़ी, उत्पल दक्ष और पृथ्वीराज कपूर शामिल थे। और अक्सर उन्होंने विशाल कलाकारों के साथ नाटकों का प्रबंधन किया, जैसे चरणदास चोर, जिसमें मंच पर 72 लोगों का ऑर्केस्ट्रा शामिल था, और आगरा बाजार, जिससे में 52 लोग थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, जिनमें 1969 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1979 में जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप, 1983 में पद्मश्री, 1990 में कालिदास सम्मान, 1996 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और 2002 में पद्म भूषण शामिल है। उन्हें भारतीय संसद के ऊपरी सदन, राज्य सदन 1972 से 78 का सदस्य बनने के लिए भी नामित किया गया था। उनके नाटक चरणदास चोर ने उन्हें 1982 में एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में फ्रिंज फर्स्ट अवार्ड दिलाया, और 2007 में इसे हिंदुस्तान टाइम्स की स्वतंत्रता के बाद के 60 सर्वश्रेष्ठ कार्यों की सूची में शामिल किया गया, जिसमें कहा गया था, ब्रेख्त और लोक मुहावरों द्वारा समान रूप से प्रेरित एक अभिनव नाट्य शास्त्र। हबीब तनवीर रॉबिन हुड शैली के चोर के बारे में अपनी अब तक की सबसे बड़ी हिट में भाषा की बाधाओं को पार करते हैं। हबीब तनवीर, पृथ्वी थिएटर, मुंबई में हबीब तनवीर, नवंबर 2005। जन्म हबीब अहमद खां, 1 सितंबर 1923, रायपुर मध्य प्रांत और बरार, ब्रिटिश भारत। मृत्यु 8 जून 2009, आयु 85, सिंगरौली, मध्य प्रदेश, भारत। व्यवसाय नाटककार, कवि, अभिनेता। सक्रिय वर्ष 1945 से 2009। जीवन साथी मोनिका मिश्रा, 2001 से 2005। बच्चे अन्ना, जन्म 1964, नगीन, जन्म 1964। सम्मान पद्मश्री 1983, पद्म भूषण 2002। जीवनी प्रारंभिक जीवन। उनका जन्म रायपुर, छत्तीसगढ़, तत्कालीन मध्य प्रदेश में हाफिज अहमद खां के घर हुआ था, जो पेशावर से थे। उन्होंने लॉरी म्यूनिसिपल हाई स्कूल रायपुर से मैट्रिक पास किया और बाद में 1944 में मॉरिस कॉलेज, नागपुर से बीए पूरा किया। इसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से 1 साल तक एमए की पढ़ाई की। जीवन के शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने कलम नाम
तखल्लुस का उपयोग करके कविता लिखना शुरू किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना नाम हबीब तनवीर रख लिया। आजीविका 1945 में बॉम्बे चले गए और ऑल इंडिया रेडियो AIR बॉम्बे में बतौर निर्माता शामिल हो गए। बॉम्बे में रहते हुए उन्होंने उर्दू और हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे और उनमें से कुछ में अभिनय भी किया। वे प्रगतिशील लेखक संघ PWA में भी शामिल हुए और एक अभिनेता के रूप में भारतीय जन नाट्य संघ IPTA का अभिन्न अंग बन गए। बाद में जब ब्रिटिश शासन का विरोध करने के कारण अधिकांश प्रमुख IPTA सदस्यों को जेल में डाल दिया गया तो उन्हें संगठन को संभालने के लिए कहा गया। 1954 में वे नई दिल्ली चले गए और कुदसिया जैदी के हिंदुस्तानी रंगमंच के साथ काम किया और बच्चों के रंगमंच के साथ भी काम किया, जहां उन्होंने कई नाटक लिखे। बाद में उसी वर्ष उन्होंने अपना पहला महत्वपूर्ण नाटक आगरा बाज़ार बनाया, जो 18वीं शताब्दी के उर्दू कवि नज़ीर अकबराबादी मिर्ज़ा गालिब की पीढ़ी के एक पुराने कवि के कार्यों और समय पर आधारित था। इस नाटक के लिए उन्होंने दिल्ली के ओखला गांव के स्थानीय निवासियों और लोक कलाकारों और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को एक साथ लाया, जिसने भारतीय रंगमंच में पहले कभी नहीं देखा गया एक पैलेट बनाया। इसके अतिरिक्त नाटक का मंचन एक सीमित स्थान पर नहीं किया गया था, बल्कि एक बाज़ार में किया गया था। इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों जैसे गैर प्रशिक्षित अभिनेताओं और लोक कलाकारों के साथ काम करना जारी रखा। यूरोप में रहे 1955 में जब वह अपने 30 के दशक में थे, हबीब इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स 1955 में अभिनय और ब्रिस्टल ओल्ड विक थिएटर स्कूल 1956 में निर्देशन का प्रशिक्षण लिया। अगले 2 वर्ष तक उन्होंने विभिन्न थिएटर गतिविधियों को देखते हुए यूरोप की यात्रा की। इस अवधि का एक मुख्य आकर्षण 1956 में बर्लिन में उनका 8 महीने का प्रवास था, जिसके दौरान उन्हें ब्रेख्त की मृत्यु के कुछ ही महीने बाद बर्लिनर एंसेम्बल द्वारा निर्मित बर्टोल्ट ब्रेख्त के कई नाटक देखने को मिले। इसने उन पर एक स्थायी प्रभाव साबित हुआ, क्योंकि आने वाले वर्षों में उन्होंने पार सांस्कृतिक कहानियों और विचारधाराओं को व्यक्त करने के लिए अपने नाटकों में स्थानीय मुहावरों का उपयोग करना शुरू कर दिया। भारत वापसी 1958 में हबीब भारत वापस लौटे और पूर्णकालिक निर्देशन में लग गए। उन्होंने लंदन के बाद शूद्रक की संस्कृत कृति मृच्छकटिका पर आधारित नाटक मिट्टी की गाड़ी का निर्माण किया। यह छत्तीसगढ़ में उनका पहला महत्वपूर्ण निर्माण बन गया। यह उनके द्वारा वापस आने के बाद से किए जा रहे काम का नतीजा था। छत्तीसगढ़ के 6 लोक कलाकारों के साथ काम करना। उन्होंने 1959 में नया थिएटर नामक एक थिएटर कंपनी की स्थापना की। अपने खोजपूर्ण चरण में यानी 1970 से 73 में उन्होंने एक और रंगमंच प्रतिबंध से मुक्ति पाई। उन्होंने अब लोक कलाकारों को हिंदी बोलने के लिए बाध्य नहीं किया, जो उनके सभी नाटकों में अभिनय कर रहे थे। इसके बजाय कलाकारों ने छत्तीसगढ़ी में बात करना शुरू कर दिया, जो एक स्थानीय भाषा थी जिससे वे अधिक परिचित थे। बाद में उन्होंने पंडवानी के साथ भी प्रयोग करना शुरू कर दिया, जो क्षेत्र की एक लोक गायन शैली और मंदिर अनुष्ठान है। इसने उनके नाटकों को नाटकों के बीच अलग खड़ा कर दिया, जिसमें अभी भी पारंपरिक थिएटर तकनीकों जैसे कि आंदोलनों को रोकना या कागज पर रोशनी लगाना शामिल था। सहजता और तात्कालिकता उनकी नई थिएटर शैली की पहचान बन गई, जहां लोक कलाकारों को अभिव्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता दी गई। छत्तीसगढ़ी नाच शैली के साथ उनका अगला प्रयास 1972 में एक और सफलता देखी गई।
जिसमें गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद नामक नाटक का मंचन किया गया। यह एक हास्य लोक कथा पर आधारित था, जहां एक बूढ़ा आदमी एक जवान औरत से प्यार करने लगता है, जो अंततः एक अन्य युवक के साथ भाग जाती है। 1975 में जब उन्होंने अपना महत्वपूर्ण नाटक चरणदास चोर तैयार किया, तब तक यह नवीन तकनीक लोकप्रिय हो चुकी थी। इस नाटक ने तुरंत आधुनिक भारत के रंगमंच में एक नया मुहावरा स्थापित किया, जिसका मुख्य आकर्षण नाचा था। एक कोरस जो गीत के माध्यम से कमेंट्री प्रदान करता था। उन्होंने गोविंद राम निर्मलकर को भी लाया, जो एक प्रसिद्ध नाचा कलाकार थे, जिन्होंने बाद में मुख्य भूमिका निभाने के लिए पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीते। बाद में उन्होंने श्याम बेनेगल के साथ सहयोग किया, जब उन्होंने इस नाटक को स्मिता पाटिल और लालू राम अभिनीत इसी नाम से एक फीचर लेंथ फिल्म में रूपांतरित किया। जनजातीय प्रदर्शन कलाओं की प्रासंगिकता और बदलते पर्यावरण में उनकी अनुकूलनशीलता पर शोध के लिए उन्हें 1969 में प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप से सम्मानित किया गया। अपने करियर के दौरान हबीब ने 9 से अधिक फीचर फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी 1982, ब्लैक एंड व्हाइट और भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित एक अभी रिलीज होने वाली फिल्म शामिल है। विवादों से उनका पहला सामना 1990 के दशक में हुआ, जब उन्होंने धार्मिक पाखंड पर आधारित एक पारंपरिक छत्तीसगढ़ी नाटक पोंगा पंडित का निर्माण किया। यह नाटक एक लोक कथा पर आधारित था और इसे छत्तीसगढ़ी थिएटर कलाकारों ने 1930 के दशक में बनाया था। हालांकि वे इसे 60 के दशक से ही बना रहे थे, लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बदले सामाजिक माहौल में इस नाटक ने हिंदू कट्टरपंथियों, खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के बीच काफ़ी हंगामा मचा दिया, जिसके समर्थकों ने इसके कई शो बाधित किए और यहाँ तक कि ऑडिटोरियम भी खाली करवा दिए। फिर भी उन्होंने इस जगह दिखाना जारी रखा। 1992 में असगर वजाहत के जिसने लाहौर नहीं देखा कि उनके गायन से उनकी छत्तीसगढ़ी लोक मंडली ने एक बार फिर आश्चर्यचकित कर दिया। फिर 1993 में कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना आया, जो तनवीर का शेक्सपियर के ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम का हिंदी रूपांतरण है। 1995 में उन्हें शिकागो एक्टर्स एंसेम्बल द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने अपना एकमात्र अंग्रेजी भाषा का नाटक द ब्रोकन ब्रिज लिखा। 2002 में उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित कनाडाई भारतीय नाटककार राहुल वर्मा द्वारा भोपाल का अनुवाद जहरीली हवा का निर्देशन किया। अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने शूद्रक, भास, विशाखदत्त और भवभूति की प्राचीन संस्कृत रचनाओं से आधुनिक गुरु ब्रेख्त, गार्सिया, लोरका, गोर्की और ऑस्कर वाइल्ड, टैगोर, असगर वजाहत, शंकर से सफदर, हाशमी, राहुल वर्मा, प्रेमचंद, स्टीफन ज्विंग और विजयदान देथा की कहानियाँ छत्तीसगढ़ी लोक कथाओं की एक श्रृंखला के अलावा परंपरा। 2010 में 12वें भारत रंग महोत्सव, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के वार्षिक रंगमंच उत्सव में हबीब तनवीर और बीबी कारंत के जीवन कार्यों और रंगमंच को समर्पित एक श्रद्धांजलि प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई थी। 13वें भारत रंग महोत्सव की शुरुआत
उनके क्लासिक नाटक चरणदास चोर के असमिया रूपांतरण के साथ हुई, जिसका निर्देशन एनएसडी स्नातक अनूप हजारिका ने किया। पुरस्कार: संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार 1979, पद्मश्री 1983, पद्म भूषण 2002। अपने जीवन काल में उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। नाटकों: आगरा बाजार 1954, शतरंज के मोहरे 1954, लाला शोहरत राय 1954, मिट्टी की गाड़ी 1958, गांव के नाव ससुराल मोर नाव दामाद 1973, चरणदास चोर 1975, उत्तर रामचरित्र 1977, बहादुर कलारीन 1978, पोंगा पंडित 1960 के दशक। एक औरत हाइपैथिया भी थी 1980 के दशक। जिस लाहौर नई रेखा 1990, कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना 1993, द ब्रोकन ब्रिज 1995, जहरीली हवा 2002, राज रक्त 2006, कार्टूस देख रहे हैं न्याय, हिरमी की अमर कहानी, वह बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस ने के अपने संस्करण भी लेकर आए। फिल्मोग्राफी: राही 1952, रामू, फुटपाथ 1953, चरणदास चोर 1975, गीत और पटकथा, स्टेइंग ऑन 1980, टीवी डॉक्टर मित्रा, गांधी 1982, भारतीय बैरिस्टर, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं 1986, टीवी बहादुर, ये वो मंजिल तो नहीं 1987, अख्तर बेग, हीरो हीरालाल 1988, प्रहार द फाइनल अटैक 1991, जो डिसूजा, पीटर डिसूजा के पिता, द बर्निंग सीजन 1993, राजा साहब, सरदार 1993, मंगल पांडे द राइजिंग 2005, बहादुर शाह जफर, ब्लैक एंड वाइट 2008, काजी साहब, अंतिम फिल्म भूमिका। ग्रंथ सूची: रंग हबीब हबीब तनवीर की कृतियों की आलोचनात्मक प्रशंसा। श्री बी.आर. भार्गव द्वारा लिखित, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा प्रकाशित 2006। चरणदास चोर, ट्र. अंजुम कात्याल द्वारा, सीगल ब्रुक्स 1996, IBSBN। समकालीन नाट्य प्रदर्शनों में संगीत और नृत्य का उपयोग। तिब्बत का बौद्ध रंगमंच, हिरमा की जीवंत कहानी, हिरमा की कहानी, अमर कहानी, सिंगल ब्रुक्स 2005। जन्म कम्स ऑफ एज हबीब तनवीर द्वारा 1988। थिएटर ऑफ द स्ट्रीट्स, द जन नाट्य मंच एक्सपीरियंस अर्जुन घोष द्वारा, जन नाट्य मंच सुंधवा देश पांडे द्वारा संपादित, जन नाट्य मंच द्वारा 2007 में प्रकाशित। गांव के नाव थिएटर, मोर नाव हबीब, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, दी संजय महर्षि और सुंधवा देश पांडे 2005। पोंगा पंडित के जीवन में एक दिन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, दी संजय महर्षि और सुंधवा देश पांडे 2005। तनवीर का सफ़रनामा, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, दी रंजन कामत 2008। अग्रिम पठन: हबीब तनवीर के रंगमंच पर नाटकीय अंतर का स्पर्श, रंगमंच अपना और विदेशी एरिका फिशर लिचटे, जोसेफिन रिले, माइकल गिसेन वेयर द्वारा, गुंटर नारवरलाक द्वारा प्रकाशित 1990। उल्लेखनीय शिष्य: ओमकार दास मानिकपुरी।